Today class diazotization titration. What is a diazotization titration? Introduction. The diazotization titration is nothing but the conversion of primary aromatic amine to a डायजोनियम कंपाउंड। जो प्राइमरी एरोमेटिक इमीन हमें डायजोनियम कंपाउंड देता है उसी को डायजोटिजेशन टाइट्रेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन 1853। यह प्रोसेस डिस्कवर्ड किया गया था 1853 ईस्वी में एंड वाज अप्लाइड टू द सिंथेटिक डाई इंडस्ट्रीज। यह सिंथेटिक डाई इंडस्ट्रीज में अप्लाई किया गया था। द रिएक्शन मैकेनिज्म वाज फर्स्ट प्रपोज बाय पीटर ग्रीसिन। ये रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट प्रपोज किया गया था पीटर ग्रीसिन के द्वारा। In this method, the primary aromatic amine is react with the sodium nitrite in acidic medium to form a diazonium salt. प्राइमरी एरोमेटिक एमीन सोडियम नाइट्राइट के साथ जब रिएक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम में जब सोडियम नाइट्राइट प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के साथ रिएक्ट करता है तो डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसे ही डायजोटिजेशन टाइट्रेशन कहते हैं। प्रिंसिपल। The principle involved in this method is that the primary aromatic amine present in the sample react with the sodium nitrite in the presence of acid such as HCl acid to obtain a diazonium salt। जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन react with sodium nitrite presence of acid such as HCl react with जब उसका रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमें डायजोनियम साल्ट प्राप्त होता है। यहाँ पे है हमारा डायजोनियम साल्ट। जब प्राइमरी एरोमेटिक एमीन और सोडियम नाइट्राइट को HCl की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो डायजोनियम साल्ट हमारा प्राप्त होता है। इसे ही डायजोटिजेशन टाइट्रेशन कहते हैं। इसकी थ्योरी देखते हैं। When sodium nitrite is reacted with the hydrochloric acid, sodium chloride and nitrous acid are formed। जब सोडियम नाइट्राइड और HCl का रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड एंड नाइट्रस एसिड हमें प्राप्त होता है। ऑब्टेन नाइट्रस एसिड, प्राप्त हुआ नाइट्रस एसिड विथ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन फॉर्म ऑफ डायजोनियम साल्ट। जब हम नाइट्रस एसिड का रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक से दोबारा कराते हैं तो हमारा डायजोनियम साल्ट फॉर्म होता है। डायजोनियम साल्ट फॉर्म होता है, उसके साथ वाटर भी रिमूव होता है। अब बात करते हैं इसके एंड पॉइंट की। द एंड पॉइंट डिटेक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर। जब ब्लू कलर आता है तो इसका एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है। विथ स्टार्च आयोडाइड पेपर, इसमें स्टार्च आयोडाइड पेपर आता है। दिस इज prepared by immersing the filter paper in starch mucilage and pot iodide solution। एक आयोडाइड सॉल्यूशन के बर्तन में सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन एक बर्तन में रखा होता है जिसमें फिल्टर पेपर स्टार्च म्यूसिलीन को डुबाते हैं। स्टार्च म्यूसिलेज में फिल्टर पेपर को हम डुबाते हैं जिससे उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे Ki पोटेशियम आयोडाइड HCl के साथ रिएक्ट करके KCl पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और Hi हाइड्रोजन आयोडाइड। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का हम फिर अगेन नाइट्रस एसिड के साथ इसका रिएक्ट करवाते हैं। नाइट्रस एसिड रिएक्शन करवाने पर KCl और HI प्राप्त होता है। इसको अगेन नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, NO डबल बॉन्ड H2 आयोडाइड प्राप्त होता है।
आयोडाइड प्लस स्टार्च म्यूसिलेज से ही हमें ब्लू कलर और इंड पॉइंट प्राप्त होते हैं। इसका प्रोसीडर, व्हाट इज अ प्रोसीडर? The general procedure is followed by weighing the sample and transferring it into the standard flask. हम स्टैंडर्ड फ्लास्क में weighing the sample को हम इस ट्रांसफ़र करते हैं स्टैंडर्ड फ्लास्क में। The concentration HCl acid and potassium bromide are added and the rest of the value is filled with the distilled water. This resulting solution is known as standard solution. इसको हम जनरली भाषा में कह सकते हैं weighing the sample। जब वे सैंपल को weighing करके इसको ट्रांसफ़र करते हैं स्टैंडर्ड फ्लास्क में, करने के बाद कंसनट्रेशन ऑफ HCl एंड पोटेशियम ब्रोमाइड को हम ऐड करते हैं डिस्टिल वाटर विद फिल्ड द डिस्टिल वाटर के साथ। जो हमें रिजल्टिंग सोल्यूशन, जो हमें प्राप्त होता है सोल्यूशन, उसको हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं। द ऑपरेटर वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज पिपेट आउट। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को पिपेट आउट कर लेते हैं एंड द टेम्परेचर इज मेंटेन एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर लेते हैं। देन द सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड। तब सोल्यूशन टाइट्रेट होता है विद द सोडियम नाइट्राइड के साथ सोल्यूटेंट टाइट्रेट होता है सोल्यूशन until the starch iodide paper turn into blue color। सोल्यूशन हमारा टाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ तब तक टाइट्रेट होता है जब तक कि स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू कलर न रिमूव कर दे। इंड पॉइंट डिटेक्टेड। द एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड is determined by the addition of the starch iodide as an external indicator। जो स्टार्च आयोडाइड होता है वह एक्सटर्नल इंडिकेटर की तरह हमारा नाइट्रेट एसिड से डिटरमाइन इंड पॉइंट करता है। आफ्टर डायोजोटिजेशन 1 drop of resulting solution is placed on the starch iodide paper with change into dark color। जब हम एक ड्रॉप, जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन होता है, उसके एक ड्रॉप को जब हम स्टार्च आयोडाइड पेपर को में डालते हैं तो वो डार्क कलर के साथ चेंज हो जाता है। डिसएडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डायजोटिजेशन टाइट्रेशन? जो हमारा डायजोटिजेशन टाइट्रेशन होता है उसका डिसएडवांटेज, सेलेक्टिव फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ अल्फा सोनामाइड। यह सभी सल्फासोनामाइड्स के लिए मतलब कि सेलेक्टिव होता है। दिस इज़ सेंसिटिव, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। रिप्रोडक्टिबिलिटी। डिसएडवांटेज, द इंड पॉइंट डिटेक्शन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें जो इंड पॉइंट का डिटेक्शन होता है ये बहुत ही कठिनाई से होता है। द कलर प्रोसीडर इज़ नॉट स्टेबल। इसका जो कलर हम पाते हैं वो स्टेबल नहीं रहता है, अनस्टेबल रहता है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डायजोटिजेशन टाइट्रेशन? An important pharmaceutical application of sodium nitrite titrant is the sulfonamide by diazotization of primary aromatic group usually present in this class of drug. List of compound assay by sodium nitrite titration. An important pharmaceutical, जो हमारा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन होता है सोडियम नाइट्राइट, उसमें टाइट्रेंट होता है जो सल्फोनामाइड बाय डायजोटिजेशन
of primary aromatic group usually present in this class of drug. यह मतलब कि यह डायजोनिटाइजेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक ग्रुप के लिए प्रेजेंट इन दिस क्लास ऑफ ड्रग, यह इस ड्रग के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है. लिस्ट ऑफ कंपाउंड ऐसे बाय सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन. इस यह कंपाउंड जैसे सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेंट का ऐसे आल सल्फा ड्रग, ये सभी सल्फा ड्रग के लिए स्टेबल होता है, बहुत ही अच्छा होता है. बस द क्लास इज एंड.